फुल एक्शन में है, तस्वीर आपको दिखाने को। आगे जाएगा तो आगे खुलेगा, आसानी से खुलेगा। क्या हुआ अमित शाह? आज जो अतिक्रमण मुक्त हो रही है सड़कें, एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ गम है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो इसमें तो जो सही होना चाहिए वो हो ही रहा है। बस यही आग्रह है कि किसी गरीब का क्षति ना पहुँचे। इसमें जो सही हो, सही तोड़ फोड़ अगर होना चाहिए, जितना सही वही होना चाहिए। किसी कोई गरीब का नुकसान न हो, उसको भी कमाने खाने का रास्ता निकलना चाहिए। बस यही मेरा अनुरोध है। सड़कों पे है रानी, वो तो लगभग गरीब ही हैं जी, साग बेच के, जी सर, फल बेच के, मूली तो बेच के। उसका भी कुछ उपाय होना चाहिए कि वो भी जिंदा रहे, कमा खा सके, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उनका भी पालन हो सके। कहीं वैकल्पिक व्यवस्था करेगी सरकार क्या इन लोगों के लिए? सर चाहिए, करनी तो चाहिए, बाकी आगे देखिए क्या होता है। अतिक्रमण मुक्त के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार का जो यह निर्देश है, माननीय हमारे जो होम मिनिस्टर हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनका आदेश को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं कि अतिक्रमण मुक्त होना ही चाहिए। इसलिए कि जाम का जो समस्या है झाझा में, यह सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन मुंह देख करके अतिक्रमण को नहीं हटाया जाए। जो सही है उसको सही कर करके हटाया जाए। और सबसे पहली बात यह है कि रेलवे से अनुरोध कर करके, हम लोग तो रेलवे में पदाधिकारी रह चुके हैं, रेलवे से अनुरोध कर करके हमारी सरकार चाहेगी तो यह दीवार को थोड़ा पीछे कर सकती है। और ये रेलिंग लगा हुआ है, रेलिंग का फोटो लीजिए, ये रेलिंग गलत लगा दिया गया है, जिससे और अतिक्रमण क्या है, यह तो जाम का और अड्डा हो गया है। दूसरी बात, ये रेलिंग किनके माध्यम से लगाई गई थी? ये नगर परिषद लगाया कि कौन लगाया? हम तो पटना में रहते हैं, हम अभी आए तो देखे हैं। नगर परिषद लगाया। कौन रेलिंग लगाया? नगर परिषद। अच्छा, दूसरी सवाल कि जाम को हटाने के लिए फ्लाईओवर होना चाहिए झाझा में। फ्लाईओवर के लिए मैंने पहले भी कहा था कि फ्लाईओवर बहुत जरूरी है, दुर्गा मंदिर से लेकर के मछली चौक तक, और उस फ्लाईओवर के नीचे एक एक दुकान बना दे, जो गरीबों को दिया जाए, जो बेरोजगारों को दिया जाए, और वह खा कमा को उजाड़ना हमारा काम नहीं है। यह हमारी सरकार नहीं बोल रही है, लेकिन दुकान को बसाने के लिए। नाम बोलिए, अपना नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम बीके सिंह चंदेल है, मैं बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं। और देखिए यहाँ पर हमारे नगर अध्यक्षा सुषमा जी हैं, रानी केसरी जी हैं, सभी हैं। आप क्या है? फुटपाथ विक्रेता संघ सेक्रेटरी हैं। क्या नाम हुआ आपका? भैयालाल माथुरी। क्या मांग रख रहे हैं कि आज फुटपाथ दुकानदारों पर आजीविका? देखिए, आजीविका के क्षेत्र में जो रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार विक्रेता भाई हैं, वैसे साथ झाझा की स्थिति यह है कि झाझा नगर आधा झाझा रेलवे परिसर में है, और हृदय स्थली पिहर चौक से लेकर के राम मार्केट तक जो दोनों साइड, 3 साइड से थाना परिसर है। और अच्छी बात है, ये जो अतिक्रमण हो रहा है होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, यातायात नियम का भी पालन बहुत अच्छा से होना चाहिए। और झाझा में बहुत साल के बाद ऐसा कड़ा निर्णय लिया गया, सरकार और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, हम पालन करते हैं और स्वागत भी करते हैं। झाझा की स्थिति से मैं अवगत कराना चाहता हूं मीडिया बंधु के माध्यम से। झाझा के रेहड़ी पटरी वालों के तरफ से उनका जो पीड़ा है, आज पलायन की स्थिति है, या तो फिर ये चोरी उचक्के वाले काम करने की भी स्थिति बन गई है। और दूसरा चीज़ है इसका जिम्मेवारी झाझा का रेलवे परिसर, जो बड़ा क्षेत्र झाझा बाजार से होकर गुजरता है, राम मार्केट से लेकर के आप स्टेशन तक जाइए,
आप राम मार्केट से लेकर के फिर सीधे आप खलासी मोहल्ला रोड होकर के निकलिए, मछली पट्टी से लेकर के खलासी मोहल्ला रोड होकर के निकलिए, तो जहाँ पे अभी तत्काल अविलंब 1000 से अधिक दुकान रेलवे परिसर में बने, इसके लिए मैं रेल सरकार, रेल प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि झाझा का रेहड़ी पटरी वाले बेरोजगार दुकानदारों को तुरंत जो होता है फुटपाथ वेंडिंग जोन दिया जाए। बिहार सरकार से मैं आग्रह करता हूं और यहां के प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि थाना परिसर में भी रेहड़ी पटरी वालों के लिए अस्थायी दुकान वहां पे दिया जाए, व्यवस्था दिया जाए। दोनों तरफ से बात बनेगी, एक तो राजस्व में वृद्धि भी होगी, दूसरा हमारे फुटपाथ विक्रेता दुकानदारों का अस्थायी दुकान भी मिलेगा।